नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। 6 मई की आधी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर, साथ ही पाकिस्तान भारत बॉर्डर से सटे तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। भारत की लड़ाई आतंकियों के खिलाफ थी, इसलिए भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया था। हालांकि जब पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में सिविलियन और पूजा स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो उसका जबरदस्त जवाब भारत ने दिया। 4 दिन दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध चला, लेकिन 9 मई शनिवार को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खुद ही सीज फायर की गुजारिश करके पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारत की तरफ से भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की गई। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमला ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और भारतीय फौज की वीरता और पराक्रम व देश की 140 करोड़ जनता का धन्यवाद अदा किया। पहलगाम हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कल रात अपना पहला संबोधन दिया। सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने 22 मिनट तक देश को संबोधित किया, जहां पाकिस्तान को पीएम मोदी ने जमकर लताड़ा। साथ ही हवाई बातों पर देश को साफ संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते से लेकर पीओके पर पीएम मोदी ने बात की। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने शुरू से की। पहलगाम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूमों को उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा है। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हालांकि 22 अप्रैल की तारीख को भूलना किसी भी देशवासी के लिए आसान नहीं है। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हुआ और सरकार से पहलगाम हमले का बदला लेने की मांग की। साथ ही एक स्वर में देश की जनता, राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के हर कदम में उनका साथ दिया। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती थी कि इस बार इस आतंकी हमले का जवाब भारत मुंह तोड़ देगा। बता दें कि हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आना कि आतंकवादियों ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री ने देश की स्थिति, परिस्थिति, साथ ही सैन्य तैयारियों की गंभीरता पूर्वक समीक्षा की और इस आतंक के विरुद्ध चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने इस देश की बेटियों को उनके सामने धर्म पूछकर विधवा कर दिया था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। दिन बीत रहे थे, देश विदेश की निगाहें भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की ओर थी और पाकिस्तान के नेता पहलगाम हमले के बाद से ही गीदड़ भभकियां मीडिया के माध्यम से दुनिया में प्रसारित कर रहे थे। दिन धीरे धीरे बीत रहा था और फिर वो दिन आया कि पूरे देश में संभावित युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए मॉक ड्रिल होना था। सीमा पर तनाव बढ़ रहा था। 6 मई को देश के अलग अलग राज्यों में सायरन बजता है, ब्लैकआउट होता है और युद्ध के हालात होने पर सिविलियन को कैसे अपना बचाव करना है और कैसे अपने देश में शांति और व्यवस्था कायम करके रखनी है, इसका रिहर्सल किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के रडार पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग और पनाह देने वाले टारगेट वायुसेना के रडार पर लिए जा चुके थे और नाम था ऑपरेशन सिंदूर। निशाना सटीक था। मात्र 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त करके 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आज हर आतंकी और आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों, बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात और 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, हौसला भी थर्रा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में 3 लकीरें खींच दी हैं। पहला,
आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अपने तरीके से अपनी शर्त पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देना, पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है। हम भारत और नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने न्यू एज वॉरफेयर पे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करी है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का समय आ चुका है। बहावलपुर और मुर्दिके जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही हैं। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हों, उन सबके तार इन्हीं आतंक के ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। इन हमलों में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने अपने इस बयान से एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकियों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनकी करनी का फल उनको मिलना ही था, लेकिन भारत इतना जोरदार जवाब देगा, ये बात आतंकी और उसका सरगना पाकिस्तान नहीं जानता था। भारतीय वायुसेना के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तानी सेना और वहां का राजनीतिक नेतृत्व थर-थर कांपने लगा और दूसरे राष्ट्रों से संपर्क करके मध्यस्थता करने की व भारत द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकने की गुहार लगाने लगा और सीज फायर की भीख मांगने लगा। भारत से बचने के रास्ते खोज रहे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 2 बार फोन करके भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा और सीज फायर का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, जिस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद किसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, जब भारत ने उस पर विचार किया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो आगे क्या रवैया अपनाता है। भारत की एयरफोर्स, आर्मी और नौसेना, बीएसएफ अर्धसैनिक बल अलर्ट पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति है। पीएम मोदी की इस दहाड़ में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा है और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाई, वो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनका बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार की कोई हिमाकत की तो इस बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उसका अंत निश्चित है। याद हो कि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, लेकिन फिर उसको जोरदार जवाब भारत की ओर से मिला। अब सीज फायर होने के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि क्या शिमला समझौता रद्द हो जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे अघोषित युद्ध को लेकर युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भी इस विषय पर साफ शब्दों में जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय से भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर बात होगी तो पीओके पर ही होगी। बता दें कि जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर पाकिस्तान की ही पहली पहल पर हुआ है। लेकिन सीज फायर के बाद कश्मीर को लेकर भी ट्रंप ने पोस्ट किया, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या कश्मीर पर समझौता होगा। लेकिन पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए यह स्पष्ट कर दिया कि बात सिर्फ टेररिज्म और पीओके पर ही होगी।
यहां तक अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अमेरिका का जिक्र भी नहीं किया, जिससे ये साफ है कि सीज फायर तो हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है और भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर बारीकी नजर रखे हुए है। ताजा अपडेट्स की बात करें तो आज पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा आदमपुर एयरबेस पर हमले की बात कही गई थी। आज वायुसेना के विमान से पीएम मोदी ने इस एयरबेस पर यानी ग्राउंड जीरो पर आकर वायुसेना के जवानों से बात की, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना के जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। ये पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी एक संदेश था कि आज भारत की सीमाएं और उसके एयरबेस अभेद हैं। अब ये तो तय है कि भारत पाकिस्तान और आतंकियों पर अपनी पैनी नजर बनाए है और अगर किसी भी प्रकार की पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसका जवाब भारत की तीनों सेनाएं पूरी ताकत से देने के लिए तैयार हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।